गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी जानने से पहले आप लोगों को क्लासिकल और न्यूटनियन मैकेनिक्स के बारे में जानना जरूरी है, तब रिलेटिविटी बढ़िया से समझ में आएगा। तो देखिए, इन क्लासिकल और न्यूटनियन मैकेनिक्स में क्या कहा गया है कि कोई भी पार्टिकल या बॉडी जो लाइट की स्पीड से कम स्पीड पर गति करे, मतलब लाइट की स्पीड जो है उससे लेस स्पीड से जो पार्टिकल गति करता हो, वो क्लासिकल और न्यूटनियन मैकेनिक्स में कहा गया है। तो इन क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटनियन मैकेनिक्स डील्स विद द मोशंस ऑफ द बॉडीज ट्रेवलिंग एट वेलोसिटीज दैट आर वेरी मच लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये कहा गया है द थ्री फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो न्यूटनियन मैकेनिक्स में थ्री फंडामेंटल कॉन्सेप्ट रखा गया है, एक स्पेस, टाइम एंड मास। ये तीनों क्या है? एब्सोल्यूट है और इनवेरिएंट है। मतलब ये जो तीनों है, स्पेस, टाइम एंड मास, ये निरपेक्ष है और अपरिवर्तनीय है। किसी भी इफेक्ट, किसी भी कंडीशन पर या किसी भी सर्कमस्टेंस पर ये अपरिवर्तनीय है और निरपेक्ष है। ये था क्लासिकल और न्यूटनियन मैकेनिक्स का स्टेटमेंट। अब देखिए, जो स्पेस, टाइम और मास के बारे में थ्री कॉन्सेप्ट जो दिया गया न्यूटनियन मैकेनिक्स में, ये तीन को एक एक अलग तरीका से समझिए। फर्स्ट देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस में क्या कहा गया है, देखिए। तो न्यूटन assumed that space is absolute and exists in itself without relations to anything external and remains unaffected under all circumstances। तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस जो है, इसमें कोई भी बॉडी या कोई भी पार्टिकल ये अपने आप पर अस्तित्व होता है। कहाँ पर ना? स्पेस। स्पेस मतलब कहीं भी जगह, खाली कोई स्पेस। मान लीजिए आपका रूम का कहीं पर आप कोई पार्टिकल को रखे तो वो उसका स्पेस हो गया। तो अब ये क्या होता है कि कोई भी एक्सटर्नल जो या रिमेन्स अनअफेक्टेड अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, ये किसी भी परिस्थिति में और किसी भी कंडीशंस पर अनअफेक्टेड होता है, अप्रभावित होता है स्पेस। दिस मीन्स टू से दैट द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंडीशंस अंडर which it is measured, such as the motions of the object or the experimenter। मान लीजिए एक 5 मीटर लेंथ का एक वायर है। वो 5 मीटर वायर को अगर आप किसी मूविंग बॉडी पर आप चढ़े हो या किसी कार पर चढ़े हो, कार चल रहा है, तो भी उसको मापिए, वो क्या होगा? 5 मीटर होगा। या आप रेस्ट में रहकर उसको मेजरमेंट कीजिए, वो 5 मीटर ही होगा। तो वो क्या होता है कि किसी एक्सपेरिमेंटर पर डिपेंड करता है कि आप मूवमेंट में है या रेस्ट में है। ये था कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस। अब देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम में क्या क्या आ गया है? टाइम इज एब्सोल्यूट बाय इट्स वेरी नेचर, फ्लोइंग यूनिफॉर्मली विदाउट रेफरेंस टू एनीथिंग एक्सटर्नल। टाइम क्या होता है? ये अपने आप पर प्रभावित हो रहा है, फ्लोइंग यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा है। हेंस देयर इज यूनिवर्सल टाइम फ्लोइंग एट ए कांस्टेंट रेट। अपने कांस्टेंट रेट से फ्लो हो रहा है इस समय, अनअफेक्टेड बाय द मोशंस और पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। किसी भी ऑब्जर्व किसी भी पोजिशंस पर देखे तो अप्रभावित रूप से पासिंग हो रहा है, अनअफेक्टेड बाय द मोशंस और पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। दिस इम्प्लाइज टू थिंग्स। अब कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम में दो चीज बताया गया है। फर्स्ट देखिए, द इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू इवेंट्स हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑल ऑब्जर्वर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेट ऑफ मोशन। मान लीजिए कोई एक घटना को, कोई भी इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन टू इवेंट, कोई भी दो घटनाओं के बीच जो हम ऑब्जर्व करेंगे, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो किसी भी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेट ऑफ मोशन। आप मान लीजिए कार में बैठे हैं, कार 50 किलोमीटर पर किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। या मान लीजिए कोई स्थिर है, स्थिर के अवस्था में अगर कार 50 किलोमीटर स्पीड से चल रहा है तो दोनों के लिए सेम वैल्यू होगा, कोई भी ऑब्जर्व के लिए सेम वैल्यू होगा। ये न्यूटनियन मैकेनिक्स में कहा गया है।
और 2 नंबर क्या है, इफ टू इवेंट्स आर सिमुल्टेनियस फॉर एन ऑब्जर्वर दे आर सिमुल्टेनियस फॉर ऑल ऑब्जर्वर इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेट ऑफ मोशन। अगर मान लीजिए कोई दो घटना घटता है तो दो घटना क्या होगा, किसी ऑब्जर्वर के लिए एक रूपी होगा, सिमुल्टेनियस होगा, या सभी ऑब्जर्व के लिए, सभी रेफरेंस पॉइंट के लिए समय होगा। तो वही था कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। अब नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मास। अब नेक्स्ट देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मास। कॉन्सेप्ट ऑफ मास में दो रीजन बताया गया। द मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन द वेलोसिटी ऑफ इट्स मोशन, यानी मास किसी गतिशील वस्तु पर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा क्या है, द मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ बॉडीज डज नॉट चेंज विथ एनी प्रोसेस ओकरिंग विद इन द सिस्टम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मान लीजिए कोई एक रिएक्शन हो रहा है, जैसे यूरेनियम का डीके होता है, यूरेनियम डीके होकर थोरियम बनता है, तो बिफोर जो डीके था, बिफोर डीके में जो मास था आफ्टर डीके के बाद उतना ही होगा। तो किसी मास है, मान लीजिए मास ऑफ कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम में वो चेंज नहीं होगा विथ एनी ओकरिंग विद इन सिस्टम, किसी भी सिस्टम पर। ये एक्चुअली लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ मास था। अब नेक्स्ट है न्यूटनियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। अब देखिए रिलेटिविटी पढ़ने से पहले आप लोगों को बोले कि न्यूटनियन जो मैकेनिक्स है या क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये चीज़ जानना जरूरी है, इसके बाद ही आप बढ़िया से समझ में आएगा। अब न्यूटनियन प्रिंसिपल में बताया गया है, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी में देखिए इसका एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल समझिए, बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट मोशन व्हिच इज द ट्रांसलेशन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम वन एब्सोल्यूट प्लेस टू अनदर एब्सोल्यूट प्लेस, यानी एक्चुअली एब्सोल्यूट मोशन निरपेक्ष गति जो होता है, व्हिच इज द ट्रांसलेशन ऑफ ए बॉडी, किसी मान लीजिए बॉडी वो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, कोई एक निरपेक्ष जगह से दूसरा निरपेक्ष जगह में वो मूवमेंट कर रहा है, कैन नेवर बी डिटेक्टेड ट्रांसलेटरी मोशंस कैन बी प्रिज्ड ओनली इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव टू देयर अदर मटेरियल्स बॉडीज। तो इसमें जो कहा गया है कि मान लीजिए this implies that we are drifting along a uniform speed in a closed spaceship। मान लीजिए कोई स्पेस एरोप्लेन है, उसमें आप बैठे हुए हैं, या कोई स्पेसशिप है, स्पेसशिप में बैठे हुए हैं, तो आप वहाँ बैठे बैठे मान लीजिए स्पेसशिप मूवमेंट कर रहा है, तो आप स्पेसशिप के अंदर कोई भी घटना घट रहा है, कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो all the phenomena observed and all the experiment performed inside the ship will be appear to be the same as if the ship were not in motion। अगर स्पेसशिप मूवमेंट कर रहा हो या स्पेसशिप स्थिर हो, रेस्ट पोजिशन पे हो, तो जो भी फिनोमिना वहाँ होगा, जो भी इवेंट होगा, सभी ऑब्जर्व के लिए सेम होगा। यही न्यूटनियन प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी में कहा गया है। This means that the fundamental physical law and principle are identical in all inertial frame of reference। तो ये क्या था, फंडामेंटल फिजिकल लॉज था, प्रिंसिपल्स था, जिसको हम लोग आइडेंटिकल माना गया है। किस लिए न, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखिए आप मूवमेंट कर रहे हो, स्थिर हो या किसी स्पेसशिप के अंदर हो, सभी घटना एक जैसा होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूटनियन रिलेटिविटी, ये न्यूटनियन रिलेटिविटी में कहा गया है। तो इसमें बताया गया क्या है कि आपका जो स्पेस है, टाइम है, मास है, सब एब्सोल्यूट है और इनवेरिएंट है, मतलब निरपेक्ष है और अपरिवर्तनशील है, इसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, और इसको निरपेक्ष माना गया है। सब अलग अलग अपना अपना घटना हो रहा है, कोई भी इवेंट होता है तो समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो अपना फ्रीली निरपेक्ष है, एब्सोल्यूट है, मास भी एब्सोल्यूट है और स्पेस भी एब्सोल्यूट है। अब देखिए नेक्स्ट स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट मीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझिए। अब देखिए रिलेटिविटी समझिए। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन 1905 बाय सर अल्बर्ट आइंस्टीन। 1905 में सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेटिविटी का जन्म दिया था, मतलब रिलेटिविटी के बारे में बताया।
The term relativity was used to explain the primary quantities of mechanics, for example space time and mass. तो रिलेटिविटी में क्या कहा गया है कि जो आपका स्पेस टाइम और मास है ये तीनों प्राइमरी क्वांटिटीज है मैकेनिक्स में, which were shown as relative quantities, जो तीनों क्या है रिलेटिव क्वांटिटीज है. बट न्यूटन थ्योरी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स वेयर स्पेस टाइम एंड मास वेयर कंसिडर्ड एब्सोल्यूट. लेकिन न्यूटनियन मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स में आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि ये तीनों क्या है एब्सोल्यूट है और इनवेरिएंट है, ये निरपेक्ष है, एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है. और रिलेटिविटी में सर अल्बर्ट आइंस्टीन बताए हैं कि ये तीनों क्या है रिलेटिव है, रिलेटिव क्वांटिटीज है. और क्लासिकल मैकेनिक्स में ये एब्सोल्यूट और इनवेरिएंट है. कोई भी घटना कोई भी इवेंट हो रहा है क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई डिपेंडेंट नहीं है, सभी ऑब्जर्व के लिए वो रेस्ट में रहे मूवमेंट में रहे समान होता है. लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में या रिलेटिविटी में बताया गया है सब रिलेटिव है, डिपेंडेंट है. So the theory of relativity can be broadly divided into two parts. One as special theory of relativity and other general theory of relativity. तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दो भागों में बटा गया है. फर्स्ट है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड अदर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो फर्स्ट देखिए स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या होता है कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उस टाइप का पार्टिकल या ऑब्जेक्ट को लिया गया है जो किसी सिस्टम से क्या हो रहा है मूविंग कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर और एट रेस्ट. मान लीजिए कोई दो सिस्टम है, कोई सिस्टम मूवमेंट कर रहा है कोई सिस्टम स्थिर है. तो जो भी घटना कोई भी इवेंट कुछ भी फिनोमेना हो रहा है तो ये क्या है तीनों पर डिपेंडेंट है, स्पेस टाइम और मास पर डिपेंडेंट है. ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहा गया है. बट न्यूटनियन मैकेनिक्स में वो एब्सोल्यूट है, इनवेरिएंट है. The second one, that is general theory of relativity, deals with the object and system which are accelerating or de-accelerating with respect to each other. एक दूसरे से क्या कर रहा है वो एक्सीलरेट कर रहा है या डी-एक्सीलरेट कर रहा है. तो द सेकेंड वन इज आउट ऑफ स्कोप. ये जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये एक्चुअली आउट ऑफ स्कोप है. सो वी डिस्कस ओनली स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो यही था न्यूटनियन मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कंपेयर. थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो. अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग. थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो.